यह जीएस प्रश्नोत्तरी पार्ट 2 है। बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है और ये सामने उसका फिगर है। मेघालय देखिए ऊंचे पर्वत है। गारो खासी जयंतिया उसके नीचे जो है मेघ दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं। मेघधन आलय अर्थात मेघालय अर्थात बादलों का घर। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम चिरापुंजी तहसील है, जहाँ 1100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। दूसरा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। केरल के पाल घाट में शांत घाटी या मूक घाटी या साइलेंट वैली नामक सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र स्थित है। इसे हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। जैव विविधता का अर्थ यह है जहाँ एक निश्चित स्थान पर कई प्रकार के पशु, वनस्पति, जंतु आदि रहते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक ने कराया था। यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश नामक शासक ने पूरा कराया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिरी थी, जिसका मरम्मत करा के उसने 4 मंजिला के बजाय 5 मंजिला इसे बना दिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है। असम में जाकर के इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में जाने पर इसे पद्मा कहा जाता है। और ये गंगा के साथ पद्मा अर्थात ब्रह्मपुत्र मिल करके संयुक्त धारा मेघना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासकों ने चलवाया था? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के इतिहास में गुप्त शासकों ने चलाया था। ये कुछ सोने के सिक्के हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया था, तो इंडो ग्रीक शासक या हिंद यवन शासक या हिंद यूनानी शासक ने चलवाया था। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। तो सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवन ने और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने और सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का चलाया था गुप्त शासकों ने। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने भारतीय संविधान जो निर्मित हुआ है उसके लिए गठित संविधान सभा की अध्यक्षता भी की है। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बिहार के ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो वर्तमान में सीएजी हैं अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यह भारत सरकार के सबसे बड़े ऑडिटर होते हैं, ऑडिट करने वाले होते हैं। ये अपना प्रतिवेदन जो है वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के पहले सीएजी वी नरहरि राव थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और यह एक संवैधानिक पद है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। ये सामने आपके है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? 2 मछलियाँ, तीर धनुष और गंगा यमुना का धारा संयुक्त एक वृत्त में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन
हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव का प्रमुख जिम्मेदार गैस माना जाता है। हालांकि ग्रीन हाउस प्रभाव कई गैसों से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायुमंडल की परत पर एक लेयर बना देता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं होता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है और जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वह उससे पिघलने लगते हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला है, सीमा स्पर्श करने वाला जिला है। ये इस मैप में देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कुल 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमा स्पर्श होती है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। और विटामिन ए गाजर दूध से प्राप्त होता है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, कर्क रोग या कैंसर का कारण क्या है? कर्क रोग का कारण कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन है, अर्थात जो सेल होते हैं वो मल्टीपल रूप में बढ़ने लगते हैं और बढ़ने के कारण उनके अगल बगल के जो सेल या कोशिकाएं होती हैं उनका दम घुटने लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होने से अगल बगल की कोशिकाएं मर जाती हैं, जिसके कारण जो रोग होता है उसे हम कहते हैं कैंसर रोग। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है। और यदि प्रश्न पूछा जाता अनुसूचित जाति एससी की सर्वाधिक संख्या या जनसंख्या किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है। करनाल बंट नामक कवक जनित फंगल इन्फेक्शन रोग किस फसल में पाया जाता है? तो करनाल बंट गेहूं में पाया जाता है। देख सकते हैं गेहूं है, इसमें ये रोग लगा हुआ है करनाल बंट रोग गेहूं में लगता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय का विचार किस पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण किया था? तो जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, इसी से महात्मा गांधी ने सर्वोदय का विचार किया था। गांधी जी ने कुल 3 विदेशी प्रमुख किताबें पढ़ी थी। दूसरा है सिविल डिसोबियंस थोरो की और थर्ड है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। अनटू द लास्ट से गांधी जी ने सर्वोदय का विचार लिया और सिविल डिसोबियंस से सविनय अवज्ञा का और द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से अहिंसा का विचार गांधी जी ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, किंतु किसी भी मत पर वोट नहीं डाल सकता है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत नियुक्त महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति है। इसे सरकार का वकील भी कहते हैं। देखिए वर्तमान में भारत सरकार के या भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। और यदि पूछे भारत के पहले महान्यायवादी, तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे और वर्तमान में महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा या कुंजी कहा? तो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है। लेकिन यदि प्रश्न भीमराव अम्बेडकर का नाम हटा के पूछे कि संविधान के किस हिस्से को संविधान का आत्मा या कुंजी या दर्शन कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा प्रस्तावना या प्रियम्बल या उद्देशिका या आमुख। सब एक ही शब्द है, प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के सेंस में पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा या कुंजी कहते हैं। यदि आप इसी तरह लगातार वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।